हेलो फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में हम डीसी थ्योरी पढ़ने वाले हैं और इसके क्या क्या अंदर टाइप्स है वो पढ़ने वाले हैं। जिसमें पहला है एलिमेंट्स, जिसे कि हम अवयव भी कहते हैं, और दूसरा है सर्किट, जिसे हम हिंदी में परिपथ कहते हैं। चौथा इसमें हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ, जो कि हमने 12th में पढ़े हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें किरचॉफ लॉ, जिसका भी हमने ओवरव्यू के तौर पे 12th में पढ़ा है। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे पावर, जिसे हम शक्ति कहते हैं हिंदी में। और इसके बाद हम पढ़ेंगे एनर्जी, जिसे कि हम ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं इसके एक एक करके। पहले एलिमेंट्स, जिसे हमने अव्यय या घटक के तौर पे पढ़ रखा है हिंदी में। ठीक है, इसके बाद अब हम जान लेते हैं कि अव्यय की क्या परिभाषा है। तो यह किसी भी पदार्थ का भाग होता है जो कि विद्युतीय कार्य संपन्न करने में सहायक होता है। ठीक है, मतलब यह किसी भी विद्युतीय जो भी कार्य है इसमें इसकी हेल्प होती है, ये एलिमेंट के तौर पे जुड़ा होता है। अब इसके बाद हम जान लेंगे टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, कि क्या क्या टाइप्स होते हैं एलिमेंट्स के। तो अब हम इसे एक एक करके जान लेते हैं, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, या हिंदी में कहेंगे इसे प्रकार, एलिमेंट्स के प्रकार। पहला टाइप है एक्टिव एलिमेंट्स एंड पैसिव एलिमेंट्स, जिसे हम हिंदी में कहेंगे सक्रिय अव्यय और निष्क्रिय अव्यय। दूसरा है लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट्स, हिंदी में कहेंगे रेखीय तथा अरेखीय अव्यय। तीसरा हमारा अव्यय होगा यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल अव्यय। इन्हें हिंदी में एक दिशीय या एक दिशीय व द्विदिशीय अव्यय भी कहते हैं। और इसके बाद जो हमारा चौथा अव्यय है वो है लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटिव अव्यय या एलिमेंट्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है एकत्रित एवं वितरित अव्यय। अब इसके बाद हम इसके पहले टाइप मतलब सक्रिय और निष्क्रिय अव्यय पे चलते हैं, जिसे हम हिंदी में इंग्लिश में एक्टिव एंड पैसिव अव्यय कहते हैं। तो हमने इसका भी ग्राफ के तौर पे हमने बना लिए, ग्राफ नहीं सॉरी, इसे मतलब हमने एक चार्ट के रूप में बना चुके हैं। पहले जान लेते हैं सक्रिय अव्यय के बारे में। एक्टिव एलिमेंट्स, इसकी परिभाषा है वह अव्यय जो लगातार ऊर्जा देने में सक्षम हो। ठीक है, तो वो कहलाएगा सक्रिय अव्यय। तो ये परिभाषा होगी सक्रिय अव्यय की। इसके बाद निष्क्रिय अव्यय, या जिसको बोलते हैं पैसिव एलिमेंट्स, जो कुछ समय के लिए ऊर्जा प्रदान करें। ठीक है, और इसे कहते हैं पैसिव अव्यय। वो पैसिव अव्यय कहलाता है। पर यह अव्यय जो होता है पैसिव अव्यय, ये ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करता है। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो पहले हम देख लेते हैं पैसिव एलिमेंट्स के एग्जाम्पल। इसमें फर्स्ट है प्रतिरोध, प्रतिरोध जिसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। दूसरा है ट्रांसफॉर्मर, इसे ट्रांसफॉर्मर ही कहा जाता है। और तीसरा है प्रेरक, जिसे हम इंडक्टेंस कहते हैं। चौथा है बल्ब और संधारित्र। इस तरीके से इसके एग्जाम्पल्स है। अब हम जान लेते हैं एक्टिव अव्यय जो है, एक्टिव एलिमेंट्स, उनके एग्जाम्पल्स जान लेते हैं। जिसमें पहला है सेल, और दूसरा इसका बैटरी, तीसरा विभव स्रोत, मतलब जितने भी वोल्टेज के सोर्सेज हैं और जितने भी करंट के सोर्सेज हैं वो इसमें आते हैं। ठीक है, और इसके बाद सक्रिय अव्यय के हम एक और पॉइंट जोड़ते हैं कि सक्रिय अव्यय में वो सब भी आते हैं जो कि प्रवर्धन का या एम्प्लीफिकेशन का कार्य करते हैं। उन सबको भी हम
सक्रिय अव्यय में गिनते हैं। मतलब वह इसको परिभाषा के तौर पे देखें तो वह अव्यय जिसमें प्रवर्धन का गुण होता है वह सक्रिय अव्यय होता है। इसके एग्जांपल्स है डायोड, ट्रांजिस्टर्स और भी जो दूसरे ट्रांजिस्टर्स है जैसे कि FET और मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, SCR सिलिकॉन कंट्रोल रजिस्टर रेक्टिफायर सॉरी, और UJT। इस तरीके से इसके एग्जांपल्स है। तो अब ये तो टाइप्स हो गए अव्यय के, मतलब फर्स्ट सक्रिय और निष्क्रिय। अब पढ़ लेते हैं हम सक्रिय अव्यय को, मतलब सक्रिय अव्यय को पढ़ लेते हैं। सक्रिय अव्यय के भी दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है आश्रित अव्यय जिसको बोलते हैं डिपेंडेंट, और दूसरा होता है स्वतंत्र अव्यय जिसे कहते हैं इंडिपेंडेंट। तो अब हम देख लेते हैं कि ये आश्रित अव्यय और स्वतंत्र अव्यय किस तरीके से होते हैं, मतलब क्या क्या इनके प्रकार है और क्या इनकी क्वालिटीज है। तो पहले हम देख लेते हैं स्वतंत्र अव्यय, जिसको इंडिपेंडेंट अव्यय कहते हैं, जो कि विभव सोर्स और धारा सोर्स दोनों में होते हैं। जिस तरीके से हम देख सकते हैं जैसे कि 10 वोल्ट का कोई अव्यय है, विभव सोर्स है, तो वह 10 वोल्ट का ही होगा, वो भले किसी भी परिपथ में क्यों ना जुड़ा हो, वो 10 वोल्ट का ही होगा, इसलिए इसे स्वतंत्र अव्यय कहते हैं। उसी तरह 5 एम्पियर की कोई धारा सोर्स है तो यह 5 वोल्ट का ही होगा। इनका आकार को एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इनका आकार होता है वृत्ताकार या गोलाकार, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आश्रित अव्यय या डिपेंडेंट अव्यय। ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो हम बारी बारी से जान लेते हैं ये किस तरीके से होते हैं। तो पहला है करंट कंट्रोल करंट सोर्स, मतलब कि धारा का कंट्रोल होगा और धारा का ही सोर्स होगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला करंट कंट्रोल करंट सोर्स, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल जो है, इसका एग्जाम्पल है BJT, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है, BJT। अब हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। इसका डायग्राम एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि इस तरीके से है। इससे समचतुर्भुजाकार मतलब ये बनता है, ठीक है। और इसमें जो ये इसके अंदर एरो दिख रहा है, ठीक है, एरो से ही पहचाना जाता है कि ये धारा का है, धारा सोर्स है, ठीक है। इसमें गलती करते हैं कि यहाँ प्लस और माइनस है तो ये विभव सोर्स बन जाएगा, और ये इसमें एरो है इसलिए हम इसको पहचान पा रहे हैं कि ये धारा सोर्स है, ठीक है। और ये IX है, I मतलब धारा सोर्स, ठीक है, और इसकी ब्रांच मतलब हो सकती है, इसलिए इसे दूसरे पर डिपेंड होता है, ठीक है। दूसरा है करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ठीक है, मतलब ये इसका करंट से कंट्रोल होगा बट इसका सोर्स वोल्टेज है, ठीक है। मतलब ये किसी और पे डिपेंड है और जो कि धारा है, और इसका सोर्स वोल्टेज है। तो इसमें इसका डायग्राम जो होगा, इसका भी डायमंड शेप में डायग्राम होगा जिसे हिंदी में समचतुर्भुजाकार कहते हैं। और इसको प्लस और माइनस है, चूंकि ये वोल्टेज सोर्स है इसलिए हम प्लस और माइनस इसके अंदर लिख देते हैं। और मतलब यहाँ पे जैसे ऊपर लिखा था I2IX, तो ये 2 से मतलब 2 को हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये सिर्फ हमने माने हैं कि ये 2 धारा से हो सकता है, या इस तरीके से इस सिर्फ हम लिखते हैं। अब हम तीसरा जान लेते हैं वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। इसे हिंदी में कहा जाता है विभव नियंत्रक विभव सोर्स, ठीक है। इसका हम डायग्राम अब देख लेते हैं। डायग्राम वही डायमंड शेप में बनेगा और प्लस माइनस इसमें होगा क्योंकि ये विभव सोर्स है, ठीक है। और इसमें हम Vx लिखते हैं क्योंकि ये विभव के द्वारा नियंत्रित है, वोल्टेज कंट्रोल है इसलिए Vx से हमने इसे दर्शाया है। चौथा है वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, ठीक है। वोल्टेज कंट्रोल है
तो हम इसे फिर से वी एक्स से दर्शाएंगे। हिंदी में इसे कहते हैं विभव नियंत्रक धारा सोर्स। ठीक है, तो इसका हो गया, हिंदी में नाम लिख लेते हैं विभव नियंत्रक धारा स्रोत। और इसके बाद हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो ये धारा सोर्स है, इसलिए हम डायग्राम में पहले इससे पहले हम देख लेते हैं, ऊपर का हम एग्जांपल छोड़ चुके थे, ये वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स में। तो इसका एग्जांपल है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसे कि हम प्रचालन प्रवर्धन भी कहते हैं। ठीक है, ऑपरेशन मतलब प्रचालन करना, उस चीज़ को चलाना, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर इसका एग्जांपल है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें इसका डायग्राम नहीं आ पाया है वीडियो में, तो इसका सिर्फ हम एग्जांपल लिख लेते हैं कि इसका एग्जांपल होता है बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका जो एलिमेंट्स का नेक्स्ट वीडियो में पूरा है, जिसमें कि हम लीनियर और नॉन लीनियर इस तरीके से पूरे इसके अवयव पढ़ेंगे, और इसमें और भी हम अवयव पढ़ेंगे जैसे कि लंप अनडिस्ट्रीब्यूटेड। थैंक यू।